थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आएगी, उससे आप अगर फ्यूचर को थोड़ा-सा समझ पाएँ, भविष्य को अगर कैलकुलेट कर पाएँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। ये कंपनी जिसका परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, ये 43 साल पुरानी जो कि टेक्सटाइल का एक व्यापार करती हुई कंपनी थी, एक अच्छी-खासी एक ग्रोथ करती हुई कंपनी। देखो यहाँ पे मैं फिर किस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ, उन्नति करती हुई, ग्रोथ करती हुई, प्रोग्रेस करती हुई कंपनी। जिस कंपनी का कारोबार बढ़ता होगा और वो कंपनी अगर आपको और मुझे अगर कोई व्यवस्था देगी, तो इसका मतलब उनको बढ़ाना आता है, उनको किसी काम में सफलता लेना आता है। और सफलता ऐसी चीज़ नहीं कि कहीं भी किसी को भी मिल जाए, है ना? उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके पीछे जो भी काम करते हैं, उनके फैसले वो कैसे लेते हैं, उनकी नीति क्या होती है, वो किसी भी काम के प्रति कितने दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, वो चीज़ों में रोज़-रोज़ अपनी चीज़ों में समझौता नहीं करते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी अगर आप पूरी दुनिया में जितने भी जो सफल लोग हैं, आप कहते हैं हम लोग रतन टाटा, चाहे मुकेश अंबानी, चाहे वो वॉरेन बफेट और चाहे वो बिल गेट्स, अगर आप उन सबको देखें, तो उन सबके पीछे उनके जीवन शैली में बहुत बड़ी ऊँचाई के मुकाम पे जाने के पीछे उनके कार्यशैली के कुछ ऐसे निर्णय हैं, हर कोई क्यों नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वो कामयाबी के उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी हमारे बीच में अंबानी परिवार के 2 वंशज हैं और दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों के परिणामों में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जब 50-50% की भागीदारी को अगर डिवाइड करके कारोबार को आगे बढ़ाया गया, तो एक 50% ने अपने कारोबार को 97% में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा का 50 3% रह गया या 2% रह गया। क्योंकि किसी भी एक आदमी की अपनी कार्यशैली पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बात जो कर रहा हूँ कि आरसीएम बिज़नेस की अपनी कार्यशैली है, जिस पे हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ऐसी एक ज़बरदस्त कंपनी जिसकी नीतियाँ कुछ ऐसी है कि आगे चल के भविष्य में हम सब लोग इसके पीछे बहुत बड़ा अपना जीवन का सुरक्षा चक्र देख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करते हैं। मैं कहता हूँ एक आदमी जब जॉब करता है, नौकरी करता है, तो ये देखता है कि यार जो नौकरी में जिस कंपनी में कर रहा हूँ, कंपनी कितने दिन तक चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से जब आप नौकरी करते हुए कोई आदमी कंपनी देखता है, यहाँ हम अपनी ज़िंदगी का आधार बना रहे हैं। हम भविष्य की योजनाएँ बना रहे हैं। और आज इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि फूड आइटम, ग्रोसरी आइटम, हेल्थ गार्ड ऑयल है, जो कि बहुत वंडरफुल है। इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है, जिसमें ये खाने का तेल होने के बावजूद हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना कमाल का है और हृदय की सुरक्षा करता है। हार्ट के लिए तो एक बड़ा प्रोटेक्टिव है ये और हमारे बॉडी के और भी बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको ये थोड़ा-सा स्मूथन और हेल्दी बनाता है। क्योंकि ये एक ऐसा तेल है जहाँ जिसके अंदर आपको कहना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आप अपना कंट्रोल कर पाते हैं और आपको चिकनाहट नहीं मिलती है और दूसरे आपके दुष्परिणाम नहीं होते हैं। बहुत टेक्निकल बातें मैं इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं टेक्निकल आदमी हूँ भी नहीं। मैं सिंपल चीज़ जानता हूँ, अच्छी चीज़ है तो फिर उसको हम अपना लेते हैं। लेकिन ये टेक्निकल यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये सामने आपको दिखाई देगी, बड़े-बड़े अवार्ड पूरी दुनिया से जो मिले हुए इसको। टेक्सटाइल इस कंपनी में है, न्यूट्रिशन इस कंपनी में है, न्यूट्रिशन की सीरीज़ में दुनिया के बड़े-बड़े अवार्ड विनिंग कंपनी है, स्टेशनरी इस कंपनी में है, कॉस्मेटिक्स कंपनी में है, एक्सेसरीज़ इस कंपनी में है, ट्रैवल बैग इस कंपनी में है, फुटवियर इस कंपनी में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस कंपनी में है। ये ज़ाहिर करता है कि एक आम आदमी के घर में जो भी चीज़ें आती है, जिसका बिज़नेस किया जा सकता है, जिसका मार्केट होता है, वो कारोबार के सारे प्रोडक्ट्स की कंपनी हमारे बीच में ला रही है। अब यहाँ पे इस कंपनी के जो पूरे भारत में आज लगभग 10 साढ़े 10 हज़ार स्टोर खुल चुके हैं। 10 साढ़े 10 हज़ार दुकानें खुल चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अगर ये कहूँ कि कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर सामने टिक ही नहीं सकता। उसके पीछे वजह कि कोई भी कंपनी कोई भी काम करती है तो लोग अपने खुद की अपनी दुकान या अपना व्यापार को ठीक से नहीं चला पाते, पूरे भारत को कहाँ कंट्रोल करेंगे सर? पूरे भारत को कोई भी वही कंपनी कंट्रोल कर सकती है जिसकी नीति आम आदमी के अनुकूल हो। यहाँ पे हमारी कंपनी की जो नीति है वो आम आदमी के अनुकूल है, इसलिए फिर चाहे वो व्यक्ति केरला के हों, तमिलनाडु के हों, आंध्रा के हों, आसाम के हों, गुजरात के हों या कहीं के भी हों, सबके अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से इस कारोबार को काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। तो 20 साल में अगर कोई भी ज़रा-सी भी अगर इसके अंदर कोई ऐसी कहते हैं ना जैसे आपकी आँखों पे जैसे एक भ्रमित कर दिया जाए, तो 20 साल में तो सब सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बहुत बड़ा अरसा है। तो ये अपने आप में एक ऐसा आधार हमारे पास है जिसके भरोसे हम भविष्य की बहुत बड़ी योजनाएँ बना सकते हैं। ये कंपनी का एक वीडियो है, मैं आपको सरसरी निगाह से एक बार दिखा देता हूँ।
ये आरसीएम की वो उपलब्धि है जो 20 साल बाद हमारे को समझ में आती है कि आरसीएम आज कहाँ पे पहुँच चुका है। मतलब अगर आरसीएम के स्टोर अगर इस लेवल के हैं, इस कैटेगरी के हैं, इस तरीके के हैं, तो ये हमारे को बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे तमाम चीज़ें फिर चाहे कपड़े, जूते, टेक्सटाइल वो सब कुछ हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है हमारे को। और यहाँ पे अभी जितनी चीज़ें अभी जैसे थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अगर 20 साल पहले की यात्रा अगर आपके सामने रखूँ तो 20 साल पहले कंपनी का एक भी स्टोर नहीं था। कंपनी के खुद के गोडाउन से ही जाके कोई प्रोडक्ट लाना पड़ता था और वो भी एक प्रोडक्ट से शुरुआत थी। आज लगभग 1000-1100 हमारे पास प्रोडक्ट्स एसकेयू है। अब अगर 20 साल पहले ये था, तो आने वाले 5 सालों में, आने वाले 7 सालों में, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 15 सालों में, आने वाले 20 सालों में, मतलब इस कंपनी के पास क्या कुछ होगा? सॉरी ये स्लाइड मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत आ गई। आने वाले सालों में क्या कुछ आइए थोड़ा-सा एक बार प्लान देखते हैं पहले, एक बार इस मार्केटिंग मॉडल को समझते हैं कि एक आम आदमी यानी आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, इस हिंदुस्तान में जो भी कोई एक आम आदमी है, एक आम आदमी अपने घर के ज़रूरत के सामान एक किसी न किसी दुकान से खरीद के लाता है। ये दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से खरीद के लाता है, ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है। और होलसेलर के पास सामान डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, वो भी खुद तो नहीं बनाता है। और इस तरह से यहाँ पे ये सारा बिज़नेस मॉडल को चलाने के लिए सी&एफ एजेंट होता है, जो वो हर जगह पूरा मार्केटिंग का काम सँभाल के और पूरे वितरण व्यवस्था का काम करता है और इस तरह से प्रोडक्ट्स कंपनी में निकलता है। बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है। यानी ये अगर मैं इस व्यवस्था को आज के 200 साल पहले ले जाऊँ, तो ये ऐसा था नहीं ऐसे। यानी 200 साल पहले लोग ना इस तरह से इतने सारे दुकानदार, होलसेलर या इस तरह से बिचौलिए और इस तरह से ये विज्ञापन वाला काम होता नहीं था। तो इस वज़ह से डे बाय डे के जब भी बीच में जो चीज़ लोग आते गए, चीज़ें महँगी होती गई। इस कंपनी ने एक सिस्टम पे काम किया कि ये बिचौलियों वाला जो रोल है इसको यहाँ से हटा के और सीधा कंपनी ने डायरेक्ट यहाँ पे आम आदमी को ये प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। जब आम आदमी को देना शुरू किया तो सारा मुनाफ़ा जो बिचौलियों को जाता था, वो मुनाफ़ा भी आम आदमी को देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकता है? देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको जो देना चाहिए, वो देनी पड़ती है सहमति। मतलब आपको केवल सहमति देनी होती है। देखिए अभी कोई अगर ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, मेरी लाइफ़ ठीक नहीं चल रही है, घर में तंगे पड़े हुए हैं, यानी बहुत कर्ज़ा है, मैं तो घर में ठीक से अपने घरवालों का देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, हम अपने घर में लोगों का इलाज मैं ठीक से नहीं करवा पा रहा हूँ, मेरे घर में कोई चीज़ों की अगर कोई ख़्वाहिश होती है तो वो मैं दे नहीं पाता हूँ। तो इसके पीछे अब मेरा मानना ये है इस प्लान को देखने के बाद अब या तो वो खुद ज़िम्मेदार हैं। देखो या तो उनके पास आरसीएम की ये व्यवस्था गई नहीं है, ये अपॉर्च्युनिटी गई नहीं है और अगर चली गई तो फिर उसके बाद उसके जीवन में तमाम समस्याएँ खत्म हैं। क्योंकि यहाँ पे इस बिज़नेस को अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी केवाईसी करानी होती है जिसका कोई कॉस्ट नहीं, कोई लागत नहीं है। देखो कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उस काम की कोई न कोई एक लागत होती है और अगर नौकरी करते हैं तो लागत तो नहीं होती है, लेकिन नौकरी मिलती कब है? जैसे मान लीजिए मैं रहने वाला हूँ मान लो मैं बिहार के मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक बहुत छोटे से गाँव का यानी कोई मैं बेनीपुर का या बासोपट्टी का या मैं कहीं और जगह का रहने वाला हूँ। अब मैं छोटी सी जगह रहने वाला हूँ, मुझे नौकरी करनी है तो मुझे नौकरी करने के लिए तो मुझे दिल्ली, नोएडा या कलकत्ता या रांची या मुझे धनबाद या मुझे मुंबई या कहीं जाना पड़ेगा जहाँ नौकरी मिलेगी, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस काम को करने के लिए जो आदमी जहाँ है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। जो जहाँ है, वो अगर छोटे से गाँव में रहता है, वहाँ से भी अपना काम शुरू कर सकता है। तो इस वजह से हिंदुस्तान की जो आज ज़्यादातर आबादी जो है, वो कोई नौकरी नहीं कर पाती है क्योंकि उनको वो काम करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, उनके लिए वो संभव नहीं होता है। दूसरी बात है नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि नौकरी करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इस बिज़नेस में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। इस बिज़नेस में एक दिलदार आदमी चाहिए। एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने जीवन में सपने देखता हो, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हो, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता हो, बस वो चाहिए। हाँ, ये है कि देखो जीवन में चाहत होगी तो ही कुछ काम होगा, चाहत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तीसरी बात कि यहाँ पे इस बिज़नेस को करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। आप अगर कॉलेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉलेज नहीं गए, स्कूलिंग आपने कर रखी है तो भी चलेगा, आप मिडल क्लास पास हो तो भी चलेगा, आप हायर सेकेंडरी पास हो या आप प्राइमरी क्लास पास किया, प्राइमरी स्कूल कर रखा है तो भी चलेगा, एक बार अगर आप अनपढ़ हैं तब भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके लिए वो कोई बाधा बन जाएगी। आपकी कोई उम्र हो, आपकी कोई जाति हो, सब कुछ चलेगा। सिर्फ़ 2 छोटी-छोटी चीज़ें जिसका ध्यान रखना है, वो इसलिए वो भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो 18 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम के व्यक्ति कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये सरकारी एक नियम है और वो सही भी है। तो इसलिए यहाँ पे उससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए और दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तानी होना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस प्योर हिंदुस्तान वालों के लिए ही बनाया गया है। कोई भी आदमी अपनी केवाईसी कराता है, उसके बाद जैसे ही केवाईसी करता है, उसके घर में जो प्रोडक्ट्स आना शुरू होते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी से वो जितना चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे खरीदे। मार्केट से चीज़ें सस्ता मिलना शुरू हो जाती है। पहले दिन
यानी अगर किसी ने ज्वाइन किया आज 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को अगर उसने ज्वाइन किया 5 बजे, तो 5:01 से उसके घर में अब सामान सस्ता आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको महँगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही है कि एक जैसे एक वैसलीन या एक क्रीम जो आती है, वो वैसलीन जो हमारे सर्दी-वर्दी के लिए हमारे लिए एक अच्छी रहती है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट का जो है वो ₹42 का आता है 21 एमएल। यही प्रोडक्ट अगर आरसीएम का है, सेम प्रोडक्ट्स, उससे बेहतर क्वालिटी, इसकी गारंटी मैं करूँगा आपसे। ये प्रोडक्ट की एमआरपी यहाँ पे ₹40 है, साइज़ भी बड़ा है, 25 एमएल है, साइज़ भी बड़ा है और एमआरपी भी ₹40 है। और उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अपनी केवाईसी करवा ली, अब केवाईसी की क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे, तो केवाईसी कराते ही वो 40 की चीज 32 की रहेगी, केवाईसी कराते ही, और लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि एक बार के लिए हुई, वो जिंदगी भर। अब वो और उसके 7 पुश्तों में कभी भी कोई चीज खरीदेगा, उसको हमेशा चीजें सस्ती ही मिलेगी। अब कोई कहता है मैं तो केवाईसी नहीं करा, अरे नहीं कराता तो भई ये क्या जिद हुई है? अरे जब आपको केवाईसी कराने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपको डिजिटल वर्ल्ड में रहते हो, ऑनलाइन पे आपने अपना डॉक्यूमेंट भेजा कंपनी को, आपकी केवाईसी हुई नहीं और आपका काम अच्छा हो गया, आपको चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो गई। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रोडक्ट्स आपको दिखाया इसलिए ऐसा है, यहाँ अगर एक-एक करके चीज़ें देखेंगे, तो ये ₹49 का आइटम आपको ₹32.90 में आपको वो चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे अगरबत्ती की बात करो तो 35 की चीज़ आपको ₹23 में, या दूसरा आप ऑयल की बात करो तो ₹167 वाला आपको ₹100 मिल जाता है। इस तरह से एक-एक करके चीज़ें देखोगे तो बहुत, आप तमाम कुछ भी चेक करो ना, कुछ भी देखो आप, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के 500, 600, 700 प्रोडक्ट्स है, 1100 एसकेयू है, सबको मिलाओ, ठोक बजा के मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मन में बात आती है कि चीज़ अगर सस्ती होगी तो कहीं क्वालिटी खराब तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये कंपनी ऐसी है जो पक्का बिल से सामान देती है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। इससे ये भरोसा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे कितने काम के हैं। अब थोड़ा-सा इस प्लान को समझते हैं एक बार, ना, जो मैं जब भी इस प्लान को लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, तो मैं खुद इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें कितनी पावरफुल होती है ना? वो ये पावर यहाँ पे पता चलती है। यहाँ पे जैसे ही उसकी केवाईसी हुई, अब उसको प्रोडक्ट्स कभी भी एमआरपी पे नहीं मिलेंगे। वो जब भी कहीं से बिल कटवाएगा, पक्का बिल से सामान मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ही सामान आएगा। फिर चाहे वो प्रोडक्ट्स दिल्ली से खरीदे, कानपुर से खरीदे, मथुरा से खरीदे, हैदराबाद से खरीदे, उसका एक बार केवाईसी हो गया, उसके बाद पूरे भारत में कहीं से भी खरीदे, कंपनी के स्टोर पे जाएगा, अपना नंबर बताएगा, नंबर बोलते ही उसका सामान बढ़िया और सस्ता पक्के बिल से आने लग जाएगा सर। अब यहाँ पे ये कंपनी साथ में इनको पहले दिन से एक छोटी-सी इनकम भी देना शुरू कर देती है, जो कि 10% के लगभग कमीशन बनता है। वो कमीशन और इनको मिलना शुरू हो जाता है। यानी जो रेट अभी मैंने आपको बताई, उस पे आपको कमीशन और मिलना शुरू हो जाता है। अब अभी अभी खुद नहीं खरीदारी की, अभी व्यापार की शुरुआत नहीं की, अभी तो खुद का फैसला है, खुद की खरीदारी से हुई। यहाँ पे अब कंपनी इनको एक बड़ी पावर देती है। ये कहती है कि अब आप किसी और को इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हो। आप किसी और को पार्टनर बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 लोगों को ये शामिल करते हैं, 2, 3, 4, 5, 50, 500, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये किसी को भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, ये कि जिसको शामिल करेंगे 18 साल से अधिक के होने चाहिए, हिंदुस्तानी होने चाहिए। बस इसके अलावा और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरे भारत में किसी को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इनको जो केवाईसी की है, वो केवाईसी एक तरह से उसके अंदर एक पार्टनरशिप का रोल है। यानी कंपनी कहती है कि मार्केटिंग का पूरा डिवीजन आपके पास आ गया, अब आप इस पे काम करो। और यहाँ पे ये अगर 2 लोग अगर ये इनके नीचे आते हैं और केवाईसी करा लेते हैं, हाँ, ये बात सही है कि देखो 2 लोग ऐसे नहीं आते हैं, 2 के लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। 2 के लिए 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 से बात करनी पड़ती है, तो उसमें से कुछ लोग आते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसमें आरसीएम का कोई रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपके अपलाइनों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे अच्छाई-बुराई की बात ही नहीं है। यहाँ पे प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप कोई काम करते हो, तो आपको थोड़े लोग मिलने के लिए आपको ज़्यादा लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। किसान बीज बोता है, तो वो चंद दाने नहीं बोता, वो बहुत सारी बुआई करता है, उसको पता है कि बहुत सारी बुआई करूँगा तो मैं कुछ फल निकल के आएँगे, कुछ पौधे निकल के आएँगे। ठीक यहाँ पे इसी तरह से हमें कुछ काम करना है, तो यहाँ पे हम कुछ लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं, और ये स्पॉन्सर करने के बाद यहाँ पे अब इनके घर में जब भी प्रोडक्ट आएगा, आपके पास यहाँ पे उससे इनकम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन 2 लोगों को आपने बताया कि यार ये आरसीएम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब केवाईसी कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कंपनी के पास सबमिट हो जाता है, आपके बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आने लग जाता है। अब आप बासोपट्टी के रहने वाले हो, बासोपट्टी के हो, चाहे आप बेनीपुर के हो, चाहे आप खजुराहो के हो, चाहे आप गया के हो, दरभंगा के हो, हैदराबाद के, इलाहाबाद के, कानपुर के, कहीं भी आप कहीं के भी रहने हो, आपके बैंक के खाते में ऑटोमेटिक टक से पैसा आना शुरू होता है, जाने का कोई रास्ता तो है ही नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि ये आपने इनको जो पावर दी है, वो पावर जो आपके पास थी, वो पूरी की पूरी पावर आपने इनको दे दी है ना? वो पूरी पावर आपने इनको दे दी है, तो ये भी वही काम कर सकते हैं जो आपने किया है। और इस तरह से जब आप काम करते हैं आगे, तो इनके काम करने से जब नीचे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम होता शुरू होता है, हर घर में प्रोडक्ट्स आना शुरू होते हैं, हर घर में आने लगते हैं, क्योंकि चीज़ें काम की अच्छी है तो आने लगती है, और इनके घर में प्रोडक्ट्स आता है, आपके घर में वो सारी इनकम आना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पे ये जितना बड़ा टीम साइज़ बनता जाएगा, उतना ज़्यादा आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएँगे, आपके घर में इनकम बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए कंपनी ने जैसे 20 साल पहले शुरुआत की थी, देखो यहाँ पे थोड़ा-सा बात को समझने की है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बात। 20 साल पहले जिन लोगों ने फैसला किया, 18 साल पहले जिन लोगों ने फैसला किया, या 15 साल पहले जिन्होंने फैसला किया, या 10 साल पहले जिन्होंने फैसला किया, उनको फ़ायदा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उन्होंने जब किया था तब तो प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन आज प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन आज जो काम करेंगे उनको उसका आगे से आगे फ़ायदा मिलता जाएगा।
अब देखो एक बार टीम बना ली आपने और यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। कंपनी ने फिर नए प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, फिर इनकम बढ़ गई, फिर बढ़ा दिए, फिर इनकम बढ़ गई, फिर बढ़ा दिए, फिर क्योंकि अब आपकी जो टीम बनी हुई है, उनके घर में सामान ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स कंपनी बढ़ाती जा रही है। प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर आ गया। अब आज के 20 साल पहले मुझे नहीं पता था कि कंपनी प्रेस्टीज के साथ टाई अप करेगी। अब पता नहीं कितने घरों में प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, यहाँ पे घर में इनकम आ जाती है। अब तो मुझे तो पता भी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके किसके घर में आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब आप एक बार जरा सा कल्पना करो, मैंने आपको ये स्टोर का एक वीडियो दिखाया। ये जो वीडियो दिखाया इसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे जहाँ पे आपको 500, 600, 700 प्रोडक्ट्स आपको वैरायटी देखने को मिलती है। आप कल्पना करो एक बार, जो कि होने वाला है, मतलब हो होगा 100%, क्योंकि कंपनी में विस्तार होता जा रहा है। हर महीने कंपनी का कारोबार बढ़ता जा रहा है, हर साल कंपनी का कारोबार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के नए-नए सेंटर खुलते जा रहे हैं, कंपनी के नए-नए डिपो होते जा रहे हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपनी के उत्पादन बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज बढ़ती जा रही है। और बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि अब ये पब्लिक के हाथों में चला गया व्यापार। अब यहाँ पे जया मैडम को अपना कारोबार करना था, जया मैडम ने और लोगों को शामिल कर दिया, कारोबार बढ़ा दिया। तो यहाँ पे कंपनी तक कंपनी की जगह बैठी है, लेकिन जो लाखों लोग नीचे आ गए वो व्यापार बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं इसलिए लोग प्रोडक्ट्स यूज करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आप एक बार कल्पना करो कि ये प्रोडक्ट्स बढ़ के, और ये आज अगर 600-700 प्रोडक्ट्स है, 1100 एसकेयू है, ये बढ़ के अगर कल 5000 हो जाते हैं, 1 साल बाद 5000 हो जाते हैं, 7000 हो जाते हैं, 2 साल बाद हो जाते हैं, 3 साल बाद हो जाते हैं, कोई बात नहीं है ना। आप सोचिए एक बार अचानक कितना पैसा आने लगेगा, है ना? आखिर उसके लिए हमने किया क्या है? एक फैसला, एक छोटा सा फैसला किया आज हमने कि सर हमारा ये जो बिजनेस है इसमें मैं काम करूंगा और इससे मैं लोगों का शामिल करूंगा, टीम बनाऊंगा, नेटवर्क खड़ा करूंगा। आज लगभग 10,500 दुकानें कंपनी की खुल गई है। और एक दिन ये गारंटी से ये दुकानें बढ़ते बढ़ते एक दिन इसी साल 2021 में ये 20,000 भी होगी, 2025 तक 1 लाख भी होगी। क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी है, इसको रोक नहीं सकते। कहते हैं आंधी तूफान की जैसे ये व्यवस्था है जिसको आप रोक नहीं सकते। वो कहते हैं हवा को कैद कर नहीं सकते, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है, ये बढ़ता ही जाएगा। अब आप 1 लाख दुकानें होगी, और मैं आपको ये दावे के साथ बोलता हूं कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं होगा, चंद शहरों को छोड़ दीजिए, चंद 150 शहरों को छोड़ दीजिए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े शहर हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी कोई भी शहर होगा, उस शहर की अगर सबसे बढ़िया स्टोर होगा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, जहां पे हर चीज मिल रही होगी, जहां पे जो चीजें कहते हैं ना कि सोचेंगे यार कि ये मिलता कि नहीं मिलता, लोगों को सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है, लेकिन आरसीएम का स्टोर उस शहर में होगा और सारी चीजें वहां पे उसी एक जगह पे मिल रही होगी, और सबसे बड़ा स्टोर होगा वो। और वहाँ उस शहर के जो भी लोग हैं, उनको अगर कुछ भी हो, चाहे फिर वो बैंक अधिकारी हो, चाहे वहाँ के व्यापार करने वाले बिजनेसमैन हो, चाहे वहाँ पे खेती करने वाले किसान हो, नौकरी करने वाले एक नौकरी पेशा आदमी हो, वहाँ पे कोई भी आदमी कुछ भी करता हो, उनको पता है कि इस शहर की सबसे बड़ी दुकान आरसीएम का स्टोर है। सबसे बेहतर उत्पाद आरसीएम में मिलते हैं, पक्के बिल के साथ सामान आरसीएम में मिलते हैं, रीजनेबल प्राइस के साथ आरसीएम में मिलते हैं। उस शहर की सबसे बड़ी दुकान अगर आरसीएम की उस शहर में होगी, तो किसका माथा खराब है जो कहकर नहीं सर मैं चाहे मरता मर जाऊंगा, लेकिन बाजार से सामान नहीं, मतलब आरसीएम के स्टोर से सामान लूंगा, भले दूसरे शहर जाना पड़ जाए, भले ही महंगा लेना पड़ जाए, भले ही मुझे नकली लेना पड़ जाए, लेकिन मैं बाजार से ये कैसे हो सकता? हाउ इट पॉसिबल? संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में मैक्सिमम लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूजर बनना है ना? अब ये है कि अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके नीचे लोग तैयार होंगे, आपके नीचे टीम बनेगी, आपको फायदा होगा। अगर आप नहीं करोगे तो किसी और को फायदा होगा। बात सिंपल है, आपको करने के लिए करना क्या है? सहमति। आपको केवल अपनी एक सहमति देगी, यस मैं करना चाहता हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? कोई किसी के पास बहाना हो ही नहीं सकता, है ना? हर काम में कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आरसीएम को करने में कोई एक्सक्यूज किसी का हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आपने एक बार रिकमेंड किया तो आपको पास एक बार इनकम आ जाती है, लेकिन आपने अगर 2 बार, मतलब इन्होंने सामान दोबारा खरीदा, आपके पास इनकम दोबारा आ जाती है। यहाँ पे इन्होंने 1 साल तक सामान खरीदेगा, आपके पास इनकम 1 साल तक आएगी। अगर ये 10 साल खरीदेंगे 10 साल तक आएगी, ये 50 साल तक खरीदेंगे आपके पास इनकम 50 साल आएगी। और आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे, क्योंकि आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, आप हम सबको जाना पड़ेगा एक न एक दिन, आप और हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम पे इनकम आने लग जाएगी। अब हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप एक बार सोचिए, एक बार आप जो भी हमारे बीच में सीनियर साथी है, बहुत सारे हमारे सीनियर साथी है जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी इस बिजनेस में। जब यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार सेटअप नहीं था, तब ये लड़ाई लड़के इस काम को इतना बड़ा किया। आज जैन साहब पिछले में लगभग 18 साल से मैं जैन साहब के साथ हूँ, और इस यात्रा में मतलब मुझे उन्होंने एक ऐसा सपोर्ट दिया, वो मॉरल सपोर्ट, है ना, जिससे एक ताकत बनी, है ना। आज यहाँ पे वो कहते हैं ना, हम लोग अब जैसे कहते हैं ऐसे हो गए जैसे बस अब जैसे जीवन में 7 जन्मों का हमने कोई नाता यहाँ बनाया हो। इस बिजनेस में ऐसा परिवार बनता गया। हमारे बीच में आरबी द्विवेदी जी है, नरवारिया साहब है, हमारे बीच में कमलेश्वर राय जी है, हमारे बीच में गोपाल जी चौधरी जो कि मधुबनी से है, हमारे बीच में राजेश जी जो कि उड़ीसा से है, हमारे बीच में डॉक्टर संतोष दुबे जो कि वाराणसी या मुंबई से है, मतलब वाराणसी के रहने वाले, मुंबई में रहते हैं। हमारे बीच में पूरे भारत से लोग हैं,
मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान एक परिवार बन गया। पूरा मुझे वाक़ई ये फ़ील होता है कि मैं जैसे इस परिवार का मुखिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत की और मैंने लोगों को बताया। आखिर मैंने किया है क्या? प्रोडक्ट खरीदा, लोगों को बताया, इतना ही तो किया है। मैं अगर बाज़ार का प्रोडक्ट खरीदता तो मैं परिवार का मुखिया नहीं बनता। इतना बड़ा परिवार नहीं होता आज मेरे पास, इतनी बड़ी फैमिली नहीं होती। और ये जो फैमिली बनी, ये जो परिवार मिला, ये जो सम्मान मिला, ये जो शोहरत मिलती है, ये जो रॉयल्टी और एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे आप ज़िंदगी को बहुत ऐशो-आराम से जीने के ख्वाब देखते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ये आरसिम को प्रोडक्ट खरीद के आपने इसको अपनाया, बस सिंपल इतना सा काम आपने किया। आपका इतना सा फैसला आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाता है। ये था मेरा छोटा-सा पहलू। और अब मैं आपको थोड़ा-सा, अब जो ये फरवरी महीने में हमारे पास जो बीज बोना पड़ेगा, नहीं तो फल तो नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आज यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने एक दिन पहले शेयर की थी, लेकिन आज मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ। इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास एक हुनर होना चाहिए, एक एक है ना काबिलियत होनी चाहिए। हर एक आदमी के अंदर एक काबिलियत होती है, उस काबिलियत की वजह से वो आदमी अपने जीवन में अपने आगे बढ़ता है। है ना? एक आदमी पान की दुकान चलाता है, लेकिन जैसे अगर आप और मैं शायद मेरे ख्याल से पान की दुकान चलाएँगे तो वो 15 दिन, 10 दिन में बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें पान ठीक से लगाना लेंगे तो बंद हो जाएगी, हमें चालान लगाना नहीं आता। मैं अगर गैराज खोलूँगा तो 4 दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता। तो हमें जो काम करना नहीं आता, उस काम की हम इनकम नहीं ले सकते, है ना? मैं अगर गाना गाना शुरू करूँगा, तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। मैं डांस करने की कोशिश करूँगा तो लोग भाग जाएँगे, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता। तो मेरी इनकम का सोर्स है। मैं क्रिकेट खेलना कोशिश करूँगा, तो मैं सफल नहीं हो पाऊँ, क्योंकि मुझे उस काम को करना नहीं आता है। तो हर काम को करने की काबिलियत होनी चाहिए। इस बिज़नेस में भी काम को करने की काबिलियत होनी चाहिए। क्या टैलेंट होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए? बड़ा सिंपल सा एक छोटा-सा टैलेंट है, वो सबके अंदर होना चाहिए। आइए जानते हैं वो क्या टैलेंट है। वो है कि आपके अंदर ना सुनने की प्रतिभा होनी चाहिए। मतलब आपको लोग मना करेंगे और आप घबरा गए। अब मेरे को अभी यही समझ में नहीं आया आज तक। मतलब मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि लोग बस इसी बात से और सो लोग नहीं करते। अरे नहीं करते तो लोग नहीं करते हैं। आपको क्या तकलीफ है? लोगों को तकलीफ है ना, लोग नहीं करते तो वो जब उसने मना किया तो उसकी ज़िंदगी में कभी इनकम नहीं आएगी। उसने मना किया ना कि मुझे नहीं चाहिए। आप तो हो, आपका काम है काम करते रहना। एक मना करेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा करेगा तो तीसरा आएगा, तीसरा करेगा तो चौथा आएगा। ये तो कहते हैं ना, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ये सच है। ये चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती, ये कभी बंद नहीं हो सकती। लोग ना करेंगे, लोगों का काम है ना करना। ये करेंगे, करेंगे। ये तो किसी भी काम में करते हैं। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि ना सुनने से आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के झंडे आपने गाड़ दिए समझो आपने। और कहते हैं ना कि सारे पत्ते हुक्म के इक्के नहीं होते, है ना? हर बीज गारंटी से फसल नहीं बन जाता। हर काम में हर आदमी सफल नहीं होता है। यहाँ पे इसीलिए हर हर काम में हर आदमी आगे नहीं चला जाता। यहाँ पे इसी तरह से आपको ना सुननी पड़ेगी। आपको ना सुनते-सुनते लोग मिलेंगे। अब इस हिंदुस्तान में पता नहीं कितने, मतलब पता नहीं कितने बड़े-बड़े लीडर जैसे आप लोग हैं, जो मुझे मिले, वैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो आगे आपको लोगों को मिलेंगे। पता नहीं कितने लोग हैं। आपको मिलेंगे और वो मिलते जाएँगे, संख्या बढ़ती जाएगी। बस आपका काम है ना सुनते जाओ, आप करते जाओ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं दिन में अगर 10 आदमियों से बात करता हूँ, अगर 10 आदमियों में से अगर मुझे 9 आदमी मना भी कर देते हैं, तो मेरा बिज़नेस 9 से नहीं चल रहा है, मेरा बिज़नेस 1 आदमी से चल रहा है। बस आपके अंदर ये प्रतिभा होनी चाहिए।